2026 को आने में ओनली 1 महीना बाकी है। 2025 का दिसंबर महीना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई मैं 2026 में उखाड़ के रख दूंगा। मैं एक रूटीन बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं फुल्ली फोकस के साथ 100% काम करूंगा और उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगे। तो एक बात बता दूं भाई तुम लोगों को कि एक्सपेक्टेशंस, हाँ तुम रख सकते हो एक्सपेक्टेशंस, बट छोटे ही एक्सपेक्टेशंस रखना। नहीं तो तुम्हारे जब एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होंगे तो तुम गिव अप कर दोगे। हाँ, और मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी 3 बार अपने 3 साल बर्बाद किए हैं इसी चक्कर में। मैंने कितनी बार सोचा कि भाई मैं उखाड़ के रख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा, और मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे और मैं अपने लाइफ में अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूँ। बट मैं आज इस वीडियो में तुम्हें एक रूल बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे तुम कंसिडेंट हो जाओ। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा तुम लोगों को, अपने एक्सपेक्टेशंस को साइड में रख दो अभी के लिए। एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम एक्सपेक्टेशंस रखते हो और तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो तुम गिव अप कर दोगे। ऐसा होता है, रियली बोल रहा हूँ, ये चीज रियलिटी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेक्टेशंस कोई बुरी चीज है, नहीं, एक्सपेक्टेशन बुरी चीज नहीं है। बट जब तुम अपने गोल को लेकर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तुम अपने कर्म को करने से पहले ही फल के बारे में सोच रहे हो, भाई ये तो सही नहीं है ना। ये किस तरह से ट्रू है? नहीं है ये सही। ध्यान, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें 2026 से पहले क्या करना चाहिए जिससे कि तुम 2026 के लिए तैयार हो जाओ। ओके, तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एक एक हैबिट ट्रैकर लेना है। तुम्हारे पास हैबिट ट्रैकर नहीं होगा, तुम अपने कॉपी में, नोटबुक में भी कुछ लाइंस को खींचकर अपना गोल और उस हैबिट ट्रैकर बना सकते हो। तो तुमने वो चीज़ तैयार कर ली। उसको तैयार करने के बाद तुम्हें अपने गोल्स को लिख लेना है, और टाइम टाइम पीरियड को भी लिख लेना है। दिसंबर है, आज से तुम्हारे पास 1 जनवरी तक को आते समय तक कितने दिन बचे हैं, उसका तुम्हें डेट के साथ तुम्हें लिख लेना है। अब तुम्हें करना क्या है, जो काम तुम 2026 के फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट करने वाले थे, उस काम को तुम्हें आज से स्टार्ट करना है। जो भी तुम्हारे 10-15 गोल्स, जितने गोल्स हो भाई, तुम्हें सबको लिखना है और सबको पूरा करने की कोशिश करना है। इससे होगा क्या, 2026 के स्टार्टिंग होते होते तुम्हारे उसमें से तुम्हें ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि तुम्हारे लिए उस चीज में इम्पोर्टेंट कौन सी चीजें हैं, कौन से गोल्स तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से तुम्हारे गोल्स तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और कौन सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी चीजें हैं वो पूरी होनी ही होनी चाहिए। और ये अभी से मत करना। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये चीज़ तुम्हें 2026 के स्टार्ट होने के बाद करना है। अभी तुम्हें करना क्या है कि जो भी तुम्हारा गोल है, 10-15 तुमने जो कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो भी तुमने सोच रखा है, सारे को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। प्रोसेसिव ओवरलोड, यस, प्रोसेसिव ओवरलोड। अगर तुमने ये सोच के रखा है कि तुम वर्कआउट करने वाले हो, तो और वर्कआउट में तुम 20 पुशअप डेली करने वाले हो, तो भाई तुम्हें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, तुम्हारा अगर 20 पुशअप मारने का एक दिन का गोल है, तो तुम उसका लोएस्ट वर्जन यूज करो। और लोएस्ट वर्जन इसलिए क्योंकि यही चीज़ तुम्हें कंसिस्टेंट बनाएगी, तुम्हें डिसिप्लिन बनाएगी। तो लोएस्ट वर्जन, तुम्हारा प्रोसेसिव ओवरलोड में काम क्या होगा, आज तुमने 5 पुशअप किया, दूसरे दिन तुम्हें 6 पुशअप करने हैं, या फिर 7 कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा मत करना। आज तुमने 5 पुशअप किया, कल तुम 7 पुशअप करना, तीसरे दिन 9 पुशअप करना, ऐसे ही तुम्हें बढ़ाते जाना है। प्रोसेसिव ओवरलोड का सीधा सा मतलब है, आज अगर तुमने 1 किया तो आज तुमने 1 किया तो कल तुम्हें 2 करना है, परसों तुम्हें 4 करना है, ऐसे। ओके, ये चीज़ तुम्हें कंसिस्टेंट
बनाती है। ये चीज़ तुम्हें कैसे कंसिस्टेंट बनाएगी? तो आइए इस चीज़ को भी समझते हैं। जब तुम 5 पुशअप करते हो, तो ये तुम्हें सिंपल लगता है और जो चीज़ तुम्हें करने में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी पड़ती। अगर यही चीज़ तुम्हें 20 पुशअप्स करने पड़ते, इसी जगह पे तुम्हें 20 पुशअप करने पड़ते, तो तुम उसमें प्रोक्रेस्टिनेट करते कि भाई ये नंबर थोड़ा बड़ा है, 20 पुशअप इतना करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आज 20 पुशअप नहीं तो मैं आज 20 पुशअप में क्या पता नहीं कर पाऊँगा। इस चीज़ से तुम किसी ना किसी दिन उस चीज़ को गिव अप कर दोगे, उस चीज़ को छोड़ दोगे, फिर दूसरे दिन भले ही स्टार्ट कर लो बट उस दिन तुम गिव अप कर दोगे। और यही चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें डेली 5, 7 ऐसे कर 9 ऐसे करके तुम्हें पुशअप करते जाना है। और इसी तरह तुम्हें अपने गोल्स के ऊपर भी काम करते रहना है। ये चीज़ मैं बस एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें पुशअप का बस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। इसी तरह तुम्हें काम को भी करना है। तुम्हें एक दिन में 100% काम नहीं करना है। एक दिन में तुम 2% काम करो, दूसरे दिन तुम 4% काम करो, ऐसे आगे बढ़ना है तुम्हें। ऐसे काम करोगे तो तुम कंसिस्टेंट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें तुम ऐसे ही करके बैठे रहोगे। और एक बात बता दे रहा हूँ, जब अभी जो तुम स्टार्ट करोगे, अभी से 1 जनवरी के डेट तक तुम जो अपना काम करोगे, इससे से तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाए, इससे तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। और एक चीज तुम्हें समझा दूं, किसी भी चीज काम को मोमेंटम के साथ करते रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना उस काम को स्टार्ट करना होता है। और यही मैं तुम्हें कर रहा हूँ कि बस तुम स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद तुम्हारा मोमेंटम ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद कहेगा कि तुम्हें भाई तुम्हारा ये काम है, तुम ये कर।